नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, अडानी के शेयर में आज भी हमें काफ़ी हद तक गिरावट देखने को मिली और अडानी के ग्रुप के 3 शेयर में आज हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। और यस, कुछ शेयर्स ने रिकवरी की। और दोस्तों, सारा जो खेल है वो कब से स्टार्ट होता है? एक ट्वीट से स्टार्ट होता है गाइस, और उसके बाद एक फेक न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, वो फेक न्यूज़ काफ़ी हद तक गलत था। बात की जाए, आपको पता है कि एनएसडीएल ने जो सस्पेंशन किया था 3 अकाउंट को, वो फर्जी निकला। और उसके बाद अडानी साहब ने अपना पक्ष रखा और बताया कि नहीं, अकाउंट एक्टिव है। उसके बाद बहुत सारे अडानी के शेयर्स में आज हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन इसी बीच में बहुत ऐसे निवेशक हैं जो हेल्पलेस फील कर रहे हैं, जो मार्केट में नए आए हैं, जिनको पैनिक हो रहा है, क्या मैं अडानी पावर में निवेश किया हूँ, क्या निकल जाना चाहिए या फिर इधर पे होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। ये दोस्तों, ये कंसर्न एकदम कॉमन सी बात है। बिकॉज अगर आप बिगनर हैं या फिर इंटरमीडिएट भी हैं तो एक पैनिक होता है। बिकॉज इतना एलिगेशन अगर आता है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर सी भी हमें देखने को मिलता है कहीं पे, तो अपने आप में तो उससे चिंता वाला विषय हो सकता है। लेकिन यस, आपको घबराने की आवश्यकता है या फिर नहीं, वीडियो के एंड तक पूरा क्लियर कर दूंगा और सारी चीज़ सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। कितना अडानी पावर का शेयर प्राइस गिर सकता है, जहां पे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से डिसीजन ले पाओगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गैस, कल मॉर्निंग होते होते ही पता नहीं बाजार में किसी ने अफवाह फैला दी कि जो 3 निवेशक है, जो एफपीआईस होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बात की जाए एफआईएस की, एफपीआईस की, वो पैसा लेके आते हैं, कोई बिजनेस ग्रुप में निवेश करते हैं एनएसडीएल के माध्यम से। तो एनएसडीएल ने क्या किया है, उनके 3 एफपीआईस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये जो न्यूज़ थी ये काफ़ी हद तक गलत थी। लेट इवनिंग की बात की जाए तो हमें देखने को मिला कि ऐसा कुछ नहीं है भैया। एनएसडीएल ने बताया है कि जो 3 अकाउंट है, जो दावा किया जा रहा है, ये अपने आप में ठीक ठाक है भाई, कोई फ्रोजन नहीं हुआ है, वो एक्टिव ही है। और इसी के बीच में जिनको शॉर्ट करना था वो शॉर्ट करके निकल गए। और मार्केट में कोई भी स्टॉक को गिराने के लिए कोई ना कोई न्यूज़ होता है। लेकिन दोस्तों, अडानी के शेयर को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि अडानी के शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी आ गई थी। लेकिन इस स्टॉक के वाइज बात की जाए तो ऑफकोर्स जो स्टॉक प्रतिभाशाली होते हैं उसमें बने रहना चाहिए। लेकिन जो स्टॉक में आपको डाउट होता है तो वहाँ पे अपना एक्शन ले सकते हैं, प्लान चेंज कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट में अच्छे खासे विकल्प भी मौजूद हैं। लेकिन इसी बीच में अडानी पावर के बारे में डिस्कस करूँ तो पिछले कुछ समय से अडानी पावर का शेयर गाइस काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि तेज़ देखने को मिल रहा था। और इसकी सीधा वजह है कि अडानी ग्रुप में बहुत तेज़ी। गाइस, आज हमें 5% की गिरावट देखने को मिल रही है अडानी पावर में। और आपको पता है हम कि अडानी पावर की बात की जाए, टाटा पावर की बात की जाए, तो अभी बहुत हॉट स्टॉक बने हुए हैं। तो गाइस, इस गिरावट से अगर आपको कंक्लूजन निकालना है तो आपको ये चार्ट देखना पड़ेगा। बस पिछले कुछ समय से अगर आप देखें, 1 साल के चार्ट की बात की जाए, 1 साल नहीं दोस्तों, इवन देखें 6 महीना में ही अडानी का शेयर प्राइस, अडानी पावर की मैं बात बोल रहा हूँ, 167% का राइस दिया। तो ऑफकोर्स कोई स्टॉक अगर इतना भागेगा अनरिजनेबली तो ऑफकोर्स उसमें गिरावट होती है। और इसी गिरावट का दोस्तों सब लोग वेट भी करते हैं। अगर आप ऑल टाइम चार्ट देखें तो जी हाँ दोस्तों, इतना रिटर्न जनरेट करने के बावजूद भी इनके ऑल टाइम चार्ट 29% के आसपास है। 2013 के बाद वैसा कोई पैसा नहीं बनाया था। उसके बाद सडन दोस्तों एक बुल मार्केट हमें देखने को मिला और इसमें सारे जो स्टॉक्स हैं मोरलेस अच्छा कर रहे हैं। इस अडानी पावर के बारे में डिस्कस करूं तो उससे पहले अडानी ग्रुप के शेयर्स में ऐसे में क्या रिकवरी देखने को मिली वो देखना बनता है। तो कैसे बीएससी का प्राइस है, एनएससी का प्राइस है, आप देख सकते हैं कि आज अडानी इंटरप्राइजेस में छोड़ के सारे अडानी के शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिली। चाहे वो अडानी ग्रीन हो, अडानी पोर्ट हो, और दोस्तों हमें अडानी पावर में, अडानी टोटल गैस में, अडानी ट्रांसमिशन में, इन तीनों में लोअर सर्किट देखने को मिला। ऑल्दो 1-2 स्टॉक ने रिकवरी करी। लेकिन दोस्तों ये 3 स्टॉक हैं और इन तीनों स्टॉक के जो निवेशक हैं वो क्या करें, सबसे इंपॉर्टेंट। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा अडानी पावर की, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट स्टॉक है रिटेल इन्वेस्टर्स का। और इधर पे रिटेल लोग बहुत ज़्यादा निवेश करते हैं क्योंकि प्राइस काफ़ी छोटा होता है। ऐसा अगर 1 साल में कोई स्टॉक अगर 34 से 166 चला जाए तो अपने आप में ही वो कंसर्न पैदा करता है। बिकॉज 5 गुना राइस अपने आप में ही कुछ जस्टिफाई नहीं करता। फिर भी दोस्तों गिरावट कितनी संभव है मैं चार्ट बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखें, मार्केट कैप 51,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अगर आप देखें, इंडस्ट्री पी 90 के आसपास है। इनका जो कॉन्सोलिडेट पी है वो 40 के आसपास है। और मैं बोलूँगा कि अपने इंडस्ट्री पी से गाइस डबल प्रीमियम ट्रेड कर रही है। इस अडानी के शेयर प्राइस में तेज़ी क्यों आई थी? बिकॉज अडानी के जितने भी शेयर होल्डर पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं उसमें जो मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रोमोटर के पास है। तो मार्केट में ज़्यादा फ्री फ्लोट अवेलेबल ही नहीं है। उसको छोड़ के अगर आप देखें, प्रोमोटर के पास 75% के आसपास स्टेक देखने को मिलता है। मार्च 21 का लेटेस्ट डेटा है। अगर आप देखें, उसको छोड़ के एफ और DIS ही मेन मालिक हैं। 5% का स्टेक हम रिटेल के पास इनको मिलता है। अगर आप देखें 29% के आसपास फिर भी शेयर प्लेज है। तो जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी का एक भी % स्टेक नहीं है। तो मतलब अगर आप देखें तो मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर कम होने की वजह से तो गाइस इधर पे एक मूवमेंट देखने को मिला और इधर पे एक बाइंग हुई और जिसकी वजह से एकदम जो प्राइस है स्काई रॉकेटिंग हो गई। लेकिन इसी बीच में गाइस हमें फंडामेंटल से
खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो स्टॉक का फंडामेंटल सही है उस पर बने रहना चाहिए, और जहाँ पे प्राइस में रिगिंग होती है या फिर स्पेकुलेशन होता है वहाँ पे गाइस हमें एक कॉशियस एक्शन लेना चाहिए। 2020 से 2021 के सेल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस मोरलेस सेल्स फ्लैट हमें देखने को मिल रहे थे, जहाँ पे टाटा पावर में सेल्स भरे थे। अगर आप देखें प्रॉफिट तो पहले कंपनी लॉस में थी, कंपनी प्रॉफिट में आ गई, और इसी बीच में दोस्तों इसी एक न्यूज़ की वजह से मार्केट में बहुत तेजी थी, और अडानी ग्रुप में एक जो चलन था तेजी का, उसके वजह से अडानी के सारे जो स्टॉक है वो काफ़ी हद तक अच्छा कर रहे थे। कंपनी के रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो पहले कंपनी के पास नेगेटिव में रिजर्व सरप्लस था -6000 करोड़ के आसपास, अभी कितना हो चुका है 9255, जो काफ़ी हद तक इंप्रेसिव है। आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जनरली गाइस इनके जो आरओई है पहले जनरेशन कुछ नहीं थे, अभी 9 के आसपास है। तो पावर का जनरली दोस्तों जो आरओई है वो थोड़ा कम ही होता है, क्योंकि इनके ऊपर थोड़ा डेट भी होता है, उनके सेल्स उतने एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं होते हैं, एक लिमिटेड स्कोप ही होता है। लेकिन जो रिन्यूएबल फ्रंट है उधर पे गाइस आने वाले कल में बहुत सारे जो पावर के स्टॉक है वो अच्छा कर सकते हैं। अगर आप देखें करंट रेशियो 0.95 के आसपास इनको मिलते हैं। कंपनी के ऊपर डेट है, ऑफकोर्स डेट है 3.79, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है। गैस मुझे अच्छे से याद है अडानी के जो शेयर में काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही थी। अडानी का जो पावर का जो शेयर है आप देख सकते हैं कि बी देखने को मिल रहा है, क्योंकि इधर पे सर्वाइलेंस का मोड है। एएसएम लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक को डाला जाता है कि कहीं उसमें प्राइस रिगिंग ना हो जाए। को बचाने के लिए, थोड़ा प्राइस रिगिंग से बचने के लिए बहुत सारे स्टॉक क्या होते हैं, थोड़ा से एएसएम लिस्ट में डाल दिए जाते हैं, और वहाँ पर सर्वाइलेंस होता है। वहाँ पर देखा जाता है कि प्राइस में कोई रिगिंग ना हो, मैनिपुलेशन ना हो। इसकी वजह से जो सर्किट जो है वो रिवाइज कर दिया जाता है। पहले अगर सर्किट 20% का होता है तो उसको 10% कर दिया जाता है। 10 से कितना कर दिया जाता है 5%। इसके पहले को पता है कि 20% 10% और 10 से 5 हो चुका है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इधर पे जो नेगेटिव न्यूज़ है ये काफ़ी हद तक इसको हिट की हुई है। जिन्होंने टॉप पे लिया था तो वो भाई परेशान हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है, अगर आप देखें तो ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट बन सकते हैं। जो अभी के भाव के बारे में डिस्कस करें 133 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 120 के आसपास इसको एक बार आके सपोर्ट ले लेना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें मैकडी कंडीशन तो गाइस एकदम एक बेयरिश पैटर्न बना रहा है। जो इधर पे हमें देखने को मिल रहा है, जो हिस्टोग्राम के बार्स वो अपने आप में छोटे हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से वॉल्यूम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, और गाइस ह्यूज इसमें एकोमोलेशन जारी हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे बताया कि एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से एक पैनिक होता है। आज के वॉल्यूम्स की बात की जाए तो भाई है ही नहीं, क्योंकि मार्केट में खुलते ही एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिला। इसमें एटीजीएल में आरएसआई जो पहले ओवरबॉट हो चुकी थी अभी 63 के आसपास हम देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों अभी भी मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो 87 के आसपास है। तो यस टेक्निकली दोस्तों अगर बात की जाए तो यहाँ इसमें गिरावट संभव देखने को मिलती है। मेरे हिसाब से 120 के आसपास आके इसको सपोर्ट लेना चाहिए। बिकॉज अगर फिबोनाची को देखें तो 20% आपस में हो चुका है। तो मेरे हिसाब से और 5-7% की गिरावट के बाद सर्किट रिवाइज होने के चांसेस हैं। अब दोस्तों कोई स्टॉक में सर्किट लगता है तो उस पर डिपेंड करता है उसमें बाइंग प्रेशर कितना है। अगर कोई बायर्स नहीं आएगा, सिर्फ सेलर्स रहेंगे, वो सर्किट रिवाइज नहीं होगा। तो भाई सर्किट खोलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपके पास कोई बायर्स होना चाहिए। बायर्स होंगे तो ही दोस्तों सर्किट खुलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप बहुत ही निचले लेवल से लिए हुए हैं, बहुत मुनाफा में होंगे, ऑफकोर्स आई एम श्योर अगर आपने लिया होगा तो आप लॉस में तो नहीं होंगे, बिकॉज ये बहुत तेजी होगा। लेकिन हाँ अगर आपने टॉप में लिया होगा तो आप लॉस में होंगे, पैनिक में होंगे। दोस्तों मार्केट में अगर स्पेकुलेशन की वजह से कोई स्टॉक में गिरावट होती है, कोई दाग लगता है, उससे मैं थोड़ा दूर होता हूँ। और इसका सीधा एक ही विकल्प है टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पावर में कोई निवेश करना है, छोटी में मजबूत कंपनी जो आने वाले कल में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में काम कर सकें, तो गाइस मुझे लगता है कि इसका बहुत अच्छा विकल्प है। तो लॉस बुक करना है तो चाहे तो आप थोड़ा सा अपना पार्शियल प्रॉफिट को बुक करके, लॉस में है तो निकलिएगा मत, ऐसी मेरी राय होगी। लेकिन अगर आप ब्रेव है, अगर आप डिसाइड कर सकते हो कि नहीं मुझे इधर से निकलना है और निकल के जो एकदम विवाद फ्री स्टॉक है टाटा पावर उसमें निवेश करना है, तो एकदम दोस्तों जा सकते हैं। प्रॉफिट की बात की जाए, प्रॉफिट को कट करना है तो मर्जी आपकी है। बिकॉज जैसे बताया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर इशू कभी भी रेस होता है वो अपने आप में बहुत ही नेगेटिव होता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, लेकिन हो सकता है कि जल्दी ये पॉजिटिव हो जाए, उसके बाद फिर से सर्किट खोल भी जाए। तो मेरे हिसाब से आपको मैंने बताया अगर आप लॉस बुक करके कोई अच्छे शेयर में निवेश करते हैं जहाँ पे स्पेकुलेशन ना हो तो वो आइडियल होता है। लेकिन प्रॉफिट में है तो मैं बोलूँगा कि पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा थोड़ा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप सोच सकते हैं। और बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप जो इनके पीयर्स हैं जो विवाद फ्री है, नाम में बहुत ही आगे हैं टाटा पावर, उसमें चाहें तो जा सकते हैं। यही छोटी सी अपडेट थी और जो प्लानिंग है मैंने बताया, ये बहुत लोग कंफ्यूज थे। तो आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट तो ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।